बोलने की बात नहीं है। आप देखिए, अब चुप हो जा तू। मैं कह रही हूँ, मैं मधु शर्मा जिलाध्यक्ष मथुरा, एक जवान अगर तूने अब आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तेरी वर्दी अभी इसी सबक को। हम किसका क्या कर रहे हैं? टेढ़ा करके क्या देख रहा है मुँह? हमारी ड्यूटी लग रही है। ड्यूटी टेढ़ा करके देखने की और नौकर करने की है। नौकरी कर, तो नौकरी कर रहे हैं। अंदर बैठ, लाइट बंद कर। तुम नौकर जब कह दी जिला तक दिखाए हैं, तमीज नहीं है बात करने की। कैसे मैटर खत्म होगा? मैटर तो अब बढ़ाऊंगा मैं। अब क्या है वो दारू पिए हुआ था जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़ी हुई हैं मथुरा भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा। बहन जी, आपकी एक वीडियो जी कल रात के वाकये की वायरल हो रही है जी और उसमें बताया जा रहा है वीडियोज में कि आप ये कह रही हैं कि वर्दी उतरवा देंगी किसी पुलिसकर्मी से। जी। क्या वाकया है, कहाँ का, कब का वाकया है और इस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं चुनाव प्रचार को खत्म करके अपना कैंपेनिंग में थे। हमारी बैठकें लगातार चल रही हैं और चूंकि मेरी बेटी की तबीयत पिछले 2 दिन से काफ़ी ख़राब है, उसका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं उसको कैलाश नगर अपने इन लॉज के यहाँ छोड़कर बच्चों को जी निकल गई थी कैंपेनिंग में। ठीक है जी। तो रात को मैं कैलाश नगर से अपने बच्चों को लेकर आ रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी एक गाड़ी में थे, बेटा दूसरी गाड़ी में था। जी। तो जो 100 शैय्या हॉस्पिटल है वहां पर चेकिंग हो रही थी। रोज ही होती है चेकिंग तो, और रोज ही हम अपनी चेकिंग करवाते हैं। हमारी गाड़ी को वो चेक करते हैं और रोज वीडियो भी बनाते हैं, चेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कल जब वो चेकिंग के लिए उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है भैया चेकिंग कर। तो उनमें से एक जो सिपाही था उसने कहा कि आप खोल दीजिए। तो चूंकि मैंने उसको बोला, मैंने कहा पीछे डिक्की आप खोल लीजिए। ठीक है, तो एक तो पुलिस वाले की बजाय जो वीडियो बना रहा था, जो लड़का वीडियो बना रहा है, उसका तो कोई अधिकार नहीं था। वो आके क्लब बॉक्स, मेरे साइड का दरवाजा खोल के क्लब बॉक्स को खोलता है और कि मुझे यहाँ चेकिंग करनी है। ठीक, तो एक तो वो गलत है कि उसका कोई अधिकार नहीं था, और दूसरा जो पुलिसकर्मी है वो कहता है कि हम क्या किसी के बाप के नौकर हैं जो गेट अपने आप खोले। एक पुलिसकर्मी कह रहा था। जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मैं उसके पास खड़े होकर मैंने बात की तो वो नशे में था। 2 पुलिसकर्मी थे, एक उनमें से नशे में था। और वहाँ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, मैंने उनसे ये बात कहा, मैंने कहा हमने आपको चेकिंग के लिए मना नहीं किया, आप चेकिंग कर लीजिए, लेकिन अगर गलत व्यवहार होगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बात रही। तो उसमें वहीं का कोई वीडियो, आपको, मुझे जानकारी नहीं है कहाँ क्लिपिंग अभी मैंने कोई देखी नहीं है, आपने मुझे बताया तो मैंने आपको पूरा वाकया बताया। जबकि मैं, देखिए परिवार है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी बैठी हुई है। जी जी। तो ये है। तो उनका जो एक तो वो, और मैंने खुद ही फोन किया, मैंने ही फोन करके मैंने SSP साहब को तुरंत फोन किया है। मैंने SSP साहब को जानकारी दी है कि इस तरीके से आया, और तुरंत SSP साहब ने संज्ञान में लेते हुए SHO वृंदावन को वहाँ पे भेजा है। जी जी, ये है। हम जानते हैं जी, हम मानते हैं कि आप एक गरिमामयी महिला हैं जी, और एक मतलब प्रतिष्ठित परिवार से हैं। जी, आपका मायका भी पूर्व विधायक परिवार का है। जी, जी, पूर्व विधायक श्री राधेश्याम जी शर्मा दिवंगत स्वर्गीय, जी, उनकी सुपुत्री हैं आप, जी, जी, और बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष दिवंगत वे भी नहीं रहे, जी, जी, स्वर्गीय श्री संजय शर्मा जी की बहन हैं आप। जी। लेकिन ये कहना है कि उसमें वर्दी उतरवाने जैसी बात कैसे आपकी? आप एक बार बताइए, अगर कोई, सुनिए, जब हम ही कह रहे हैं, मैं जिस पार्टी का काम कर रही हूँ, हम खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, हमारी सरकार में, ठीक, बेटियां सुरक्षित हैं, ठीक, और मैं जिलाध्यक्ष मथुरा, मेरी गाड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई पुलिसकर्मी, जबकि हम खुद कह रहे हैं हाँ ये नियम है तो हम नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, आप आइए, आप चेकिंग करिए। उसके बाद अगर कोई ड्रिंक करके, पुलिस की वर्दी में कोई ड्रिंक करके, और फिर अगर वो बोलेगा कि बाप के नौकर नहीं है या किसी के नौकर नहीं है, इस तरीके की गलत बोली बोलेगा, तो फिर
मुझे भी अपने महिला हूँ, मुझे अपने सम्मान में, और फिर जब कोई गुस्सा दिलाने की, मैं जनरली आपने देखा होगा 2 साल के कार्यकाल में मुझे गुस्सा नहीं आया होगा, मुझे गुस्सा नहीं आता जनरली। मेरी बेटी साथ में बैठी हुई है, उसकी तबीयत खराब है, उसके बाद आप वहाँ पर एक ड्रामा पूरा रच रहे हैं, तब मुझे दिक्कत हुई है। जी जी जी, नहीं गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है बहन जी, ऐसी बात नहीं है। एक अच्छा, बार आपको एक में भी आ गया था। नहीं, एक सेकंड सुनिए, उसी में आज कल दिन की ही घटना थी। कल दिन में हमारे बंटी चौधरी जी वहां पे थे, सादाबाद जा रहे थे, अवेरनी बलदेव पे, उनकी भी गाड़ी को चेक किया गया और वहां पर उनकी पत्नी बैठी हुई थी, तो उनकी भी मुझे सूचना मिली कि बहन जी इस तरीके से यहाँ पे चेकिंग हो रही है और गलत व्यवहार पुलिस से कर्मी ने किया है। जी बहन तो जी, वही दोनों चीज आप कह रही हैं कि मतलब सुशासन देने की बात है और सुशासन है आपका और शासन है आपका, ये मान रही हैं आप, जबकि लेकिन जिनके, सुनिए मैं यहीं पे आपको काट रही हूँ, आपकी बात को काट रही हूँ कि जब इनकी नियुक्ति हुई है जिन सरकारों में, वो तो असर दिखाएंगे ना अपना। अच्छा, हाँ, और वो यादव भी था। अच्छा, हाँ, तो वो उनकी सरकारों में जो सिखाया गया और उनकी सरकारों में, जिन सरकारों में उनकी नियुक्तियां हुई, अच्छा, तो वो असर दिखाएंगे ना। उनको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, उनको तकलीफ है कि इतनी रात तक प्रचार हो रहे हैं। अच्छा, आप उसी रूट पे रोज, मैं जब भी आती हूँ मेरा वहाँ चेकिंग होती है, मैंने कभी बना तो नहीं किया किसी को चेकिंग करने के लिए, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब तो आपको क्या लगता है कि ये दुर्भावनावश ऐसा किया गया है आपके साथ, आपको गुस्सा दिलाया गया है? नहीं, देखिए दुर्भावनावश है या क्या है, मैंने पहले आराम से चेकिंग के लिए बोला, लेकिन अगर कोई कहेगा कि तुम्हारे नौकर नहीं है या बाप के नौकर नहीं है, देखिए हम जनता, जब हम कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप पब्लिक सर्वेंट तो है ही ना जी। आप कह रही हैं कि ऐसे हमारी आ रही है आपकी, इसलिए वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप प्रचार देर रात तक कर रहे हैं इसलिए वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल, और फिर मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ड्रिंक करके कोई मेरे से इस तरीके से बात करेगा। तो सरकार आ रही है बहन जी, चलिए यही बता। हाँ, सरकार तो बिल्कुल आ ही रही है, आपको दिख ऐसा तो नहीं कि सरकार नहीं आ रही, लग रही हो उनको, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार आ रही है और मथुरा जिले की ही 5 विधानसभा जीत रहे हैं हम सबसे बड़ी बात। अध्यक्ष जी ये कह रही हैं 5 जिला, मतलब 5 सीटें जीत रही हैं। हम माठ भी जीत रहे हैं इस बार भैया, हम माठ भी जीत रहे हैं। अच्छा जी, और समीकरण बता दें, चले आप। क्या बताएं, पूछें। माठ में कैसे जीत रहे हैं आप? माठ में 3 जाट हैं अभी तो। अब आप तो ये देखिए ना, आपने देखा ही है कि सपा रालोद का क्या हो रहा है, अभी तक प्रत्याशी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन प्रत्याशी, और समझ में जैसे ही आता है कभी दूसरा प्रत्याशी कूद पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा नहीं है। और फिर पूरा देखिए, 3 तो प्रमुख जाट हम कह रहे हैं। नहीं, तो आप देखिए ना, हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतलब बंदोबस्त तो पूरे हैं वहाँ पे। एक बात सुनिए, आपके प्रत्याशी को घेरने के, और ऐसे में समीकरण क्या है? देखिए, हम बात समीकरण की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले तो मैं विकास के मुद्दे पे आती हूँ। राजेश जी की पत्नी सुमन राजेश चौधरी ब्लॉक प्रमुख है नौजील। आप सोचिए कि नौजील के ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उन्होंने कितने विकास के कार्य कराए हैं। जब एक व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख में अपने कहीं अपनी सांसद निधि से, कहीं से भी अपनी निधि के अलावा अलग अलग निधियों से पैसा लाकर अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहता है, तो सोचिए वो विधायक बनेगा तो कितना काम करवाएगा उस क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे विकास के ऊपर ही समीकरण नहीं हुआ बहन जी। आप नहीं, समीकरण वहाँ के विधायक रहे स्वर्गीय राधेश्याम जी शर्मा की सुपुत्री। अब मैं आपको समीकरण, अभी मैं समीकरण पे आ रही हूँ ना। जी। अभी देखिए, समीकरण ये है कि नौवारी का सारे हमारे जो जाट भाई हैं वो लामबंद है, वो एकजुट है अपनी नौवारी के बेटे को जिताने के लिए। ठीक है जी। तो और राजेश चौधरी जी नौवारी के बेटे हैं और वो वहां से पूरा नौवारी एकत्र हो रहा है उनको जुटाने के लिए। और हमें लग रहा है कि जिलाध्यक्ष जी ने भी उनको अपना बेटा मान लिया है। मेरे भाई हैं वो। अच्छा, आपके भाई हैं? और मेरे भाई हैं। मैं माठ की बेटी हूँ, मैं माठ की बेटी हूँ। नौजील ब्लॉक प्रमुख जिताने में भी आपने अहम भूमिका निभाई।
वो आप वो तो आपकी जानकारी में होगा ही होगा। और एक बात बताइए, हमने जिस बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं किसी को अमर्यादित भाषा में यूज नहीं करती हूँ। विधायक जी 8 बार से विधायक हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक बात जो कहूंगी कि उन्हीं के गांव से वो खुद अपने भतीजे को प्रधान नहीं बना पाए। अरे उनको छोड़िए, आप देखिए कृपया ये कटाक्ष न करें, हम तो ज्यादा उचित है। नहीं अपनी बात जो देखिए, कहीं ना कहीं कोई विरोध होगा ना कि हम अपने वहां से भी मैं समीकरणों की बात कर रहा हूँ। केवल आपने एक बात बताई अभी तक कि नौवारी राजेश चौधरी को अपना बेटा मानती है और राजेश चौधरी नौवारी से आते हैं। हाँ, और दूसरा जितना भी देखिए वहाँ पे वे जो विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक अच्छा, ये बता दीजिए कि जो शर्मा जी हैं आपके, एसके शर्मा जी, हम आपके ही कह रहे हैं अभी, क्योंकि कल परसों की ही बात है। अभी आपसे भी उनकी बात चल रही थी जब नौजील ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था जी, परिदृश्य जानकारी में है जी। और आप कहाँ थी, वो कहाँ थे, क्या चल रहा था? बड़ा उस समय भी जी मतभेद चल रहा था और मनमुटाव चल रहा था जी। लेकिन कुल मिलाकर उनका जो वोट बैंक है, जो उन्होंने इतने दिनों सक्रिय रहकर अर्जित किया है, निश्चित तौर पर उनसे व्यक्तिगत रूप से भी लोग जुड़ गए होंगे। तो वो अब तो बीएसपी में उनके चले जाने के कारण बीएसपी कैंडिडेट को मिलेगा। थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी। 2016 की बात करते हैं। 2016 जुलाई से मैं मार्ट में काम कर रही थी, ठीक है। मुझे तेजवीर जी भाई साहब उस समय जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे मार्ट विधानसभा का संयोजक बनाया जी। तो मैं 2016 मार्ट में विधानसभा चुनाव की संयोजक रही और मैं वहां पे लगातार काम कर रही। तो जो कार्यकर्ता आदरणीय भाई साहब से शर्मा जी से जुड़ा, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पहले मधु शर्मा से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी से लगाव होता है, हमें दुख होता है, और उनको दुख हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, लेकिन वो कार्यकर्ता पूरा। कल भी मेरे पास काफी फोन आए हैं कि बहन जी अब कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगी वैसे ही काम होगा। तो वैसे ही हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर फिर से काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि शर्मा जी गए हैं, पार्टी के लोग उनके साथ नहीं गए हैं। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम कर रहा है जी। हम कमल के फूल को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बात मान लेते हैं, चलिए जी। और हालांकि समीकरण आप बता नहीं पाई हैं अभी। नहीं, मैं समीकरण में आपको बता रही हूँ। जो देखिए, ब्राह्मण और जो ब्राह्मण के साथ अदर कास्ट है, उसका भी पूरा वोट हमें मिलने जा रहा है। अच्छा, अब एक आध पिछली बार भी मिला है, पिछली बार भी मिला है। प्रत्याशी चेंज होने का आपको लॉस होने जा रहा है या फायदा होने जा रहा है मार्ट में? देखिए, प्रत्याशी चेंज होने से मतलब, देखिए प्रत्याशी बदला गया या बदला जाएगा, ये सब चीजें निर्णय ऊपर के हैं। हम तो कमल के फूल के लिए 2016 से। सुनिए, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव लग रहा है, प्लस में लग रहा है या माइनस में लग रहा है? देखिए, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रही हूँ। 2016 से हम प्रयासरत थे। 2017 के चुनाव में हम लगभग 60,000 वोट पर आए, कमल के फूल को 60,000 वोट हमने दिलवाए, और इस बार निश्चित तौर पर हम प्लस करेंगे और हम अपने प्रत्याशी को वहां से जिताएंगे। ओके, चलिए। और अब अन्य विधानसभाओं के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डाल दीजिए। जैसे कि गोवर्धन है, वहां पर प्रत्याशी चेंज हुए हैं, तो उसका क्या वहां पे परिदृश्य आपको सामने नजर आ रहा है? जिला नहीं, मेघ श्याम जी और पूरा संगठन के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छी जीत होगी। और आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता जी ने कहा है, पूर्व पालिका अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो आपने सुना ही है कि मथुरा जीत रहे हैं हम, 4 में से नहीं पता कि कौन सी जीत रहे। देखिए, सबका अपना अपना आकलन है, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं दिन रात फील्ड में हूँ, जो फीडबैक आ रहा है वही मैं आपको दे रही हूँ। चलिए, गोवर्धन आपने इस तरह से बता दिया, घुमा दिया, इसका भी कुछ समीकरण अगर बता दिया होता तो। नहीं, पूरा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे कारिंदा सिंह जी भाई सब मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मेघ श्याम जी जीतेंगे। कारिंदा सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मतलब मार्ट के उलट है।
क्या कि यहाँ पर जो जिनकी टिकट कटी है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, भाजपा के भाजपा का कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम कर रहा है और कमल के फूल को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेगा। चलिए, आपने एक कारण बता दिया गोवर्धन, और जल्दी से थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए छाता, बलदेव और मथुरा पर। मैंने आपसे सबसे पहले ही बोल दिया था कि हम 5 विधानसभा जीतेंगे। छाता अच्छा, में तो चलिए ये और बता दीजिए कौन कौन सी विधानसभा कितने कितने वोटों से जीतेंगे? अभी ये नहीं, ये कहना अभी बहुत जल्दी है, अभी तो टाइम है वोटिंग में। आपको बता देंगे हम कि कहाँ कितना प्रतिशत हमारा। आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, हालांकि उनसे हमारी बातचीत शुरू हुई रात के एक वाकये को लेकर। वृंदावन के सौशैया अस्पताल के समीप चेकिंग के दौरान जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वहां पर पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक हुई और ये कहा गया है कि जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं उनके माध्यम से कि जिलाध्यक्ष द्वारा पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी गई, जबकि जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि दुराग्रह पूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और जो पुलिसकर्मी था वो नशे में था और उसके द्वारा इस तरह का व्यवहार वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा है, जो अपना विश्लेषण दिया है और जो दावा किया है कि 5 विधानसभा सीटों को जीत रही है बीजेपी, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा।